अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ T3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7C और क्वेश्चन नंबर 3। हम इसमें इसकी करने की कोशिश पूरी करेंगे। कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया। अरे यार, सरफेस एरिया तो बहुत ही आसान सवाल दे दिया इन्होंने। सरफेस एरिया वाला, स्फेयर का सरफेस एरिया बहुत आसान होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चंस में समझाया था कि अगर स्फेयर है और उसका सरफेस एरिया है तो वॉल्यूम तो मैंने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब आपको, और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इसका एक ही होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में सरफेस एरिया मालूम करने को कहा है तो 4 पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 12 और उस पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी के सरफेस एरिया को निकालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 4, 3.14 और रेडियस है आपके पास 9 और इस पर स्क्वायर। और सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई की जगह 3.14 और डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस बनाइएगा 3 मीटर, वरना सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स 3.14 टाइम्स 12 स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारे पास पहले वाले का आंसर 1808.64। और मैंने कहा था कि 3 डिजिट्स में आंसर देना होता है। ये 8 इस ज़ीरो को 1 कर देगा, तो ये बन जाएगा 181, और ये वाला जो 8 है ये खुद ज़ीरो हो जाएगा, 1810। और ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ताकि आप एग्जामिनर को बता सकें कि आपने इसको राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर किया है। नेक्स्ट आपके पास है, इसकी वैल्यू आ रही है 1017.36। इसको भी 3 डिजिट्स में लिखना है। 7 इस 1 को राउंड ऑफ करके 2 कर देगा और ख़ुद ज़ीरो हो जाएगा, 102 और ख़ुद 7 ज़ीरो हो जाएगा। और ये मिलीमीटर में है तो आप मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मेंशन करेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये मीटर में आंसर है 3, इसका आंसर आ रहा है 113.04। और अगर इसको 3 डिजिट्स में लिखना है यानी कि 3 सिग्निफिकेंस फिगर में, तो ये 113 बस मीटर स्क्वायर। और इसको लिखेंगे भी हम भी कि 2 3 सिग्निफिकेंस तक हम डिजिट को ले रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ में आंसर लेना होता है। ठीक है जी, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4, इसका जो छोटा सा है बेसिकली। ठीक है ना, और इतना कोई क्वेश्चन इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, हेल्दी क्वेश्चन कहने लगा था मैं। कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके सर, अब यहाँ पर ना इन्होंने हेमिस्फीयर वाली कहानी दे दी है। सपोज़ कीजिए आपके पास था स्फेयर, इसको कहते हैं स्फेयर। अब अगर किसी को हेमिस्फीयर का नहीं पता तो उसको मैं समझा देता हूँ कि अगर आप एक स्फेयर को बिल्कुल बीच से कट करते हैं तो उसकी कुछ इस तरह से शेप बनेगी। ठीक है, सही है ना। ये बीच से आपने कट कर दिया, मैंने खैर थोड़ा बड़ा बना दिया इसको। अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, सही है, आपका स्फेयर कुछ इस तरह से कटने के बाद बचेगा। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रखिएगा इन दो चीज़ों की बात है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होती है हेमिस्फेयर के, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम ये वाला भी ले लेंगे। ये जो ऊपर का गोल होगा ना, गोल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसमें 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो रेड वाला पार्ट है ये होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस किया तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें, मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, अभी पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया हेमिस्फीयर का 7, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस इज 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 टाइम्स 7 स्क्वायर इज, ये है 461.4
0.58। तो इसको भी 3 सिग्निफिकेंस में लिखना है। 5 इस 1 को 2 कर देगा और खुद 0 हो जाएगा। तो 4 6 2 हो गया, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आपने आंसर दिया है। ठीक है जी, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो बहुत ईजी सा था, बस इसमें हेमिस्फेयर दे दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स। अच्छा जी, अगर देखो हमें स्फेयर का रेडियस मालूम करना है विद द गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। और अगर आर को सब्जेक्ट बनाना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड देन स्क्वायर रूट ऑन इट। ठीक है, ताकि रेडियस निकल आए। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो सरफेस एरिया दिया हुआ है 210, इसको 4 पाई से डिवाइड करवा के, यानी कि 4 पाई की जगह 3.14 लीजिएगा और रूट ले लीजिए। मैं दो तरह से चेक करता हूँ। 210 डिवाइडेड बाय 4 पाई रखता हूँ पहले, फिर आंसर में फ़र्क देखता हूँ कितना आ रहा है। 4.08 आ रहा है। लेकिन कैम्ब्रिज ने जो कहा है ना, हमें वो सुनना पड़ेगा। 4.088 अगर पाई की वैल्यू रख रहा हूँ तो 4.088 आ रहा है। तो 8 इसको 8 9 कर देगा, 4.09। और आप यहाँ लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। अच्छा, और अगर मैंने पाई की वैल्यू रखी थी तो 4.087। हाँ, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में रेडियस मालूम करने के लिए आप सरफेस एरिया है 7 2 3 और 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, अब सिर्फ रूट के अंदर वैल्यू चेंज करनी है। 7230 तो ये आंसर आ रहा है 23.98। ये 8 इस 9 को 10 कर देगा, वो 10 इस 3 को 4 कर देगा। तो ये हो जाएगा 24.0 और आप लिखेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या थी, मिलीमीटर, तो आप इसको मिलीमीटर के साथ मेंशन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास रेडियस। ये क्यूब रूट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से क्यूब लगा दिया, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और इधर है 3163 मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 4 और पाई। तो अब हम 3136 लिखेंगे, 3163। तो ये आ रहा है 15.86। ये 6 इस 8 को 9 कर देगा, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में 15.9 और ये मीटर में है। तो लिखेंगे आगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है जी। अच्छा, देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 64 पाई लिखा हुआ है। ठीक है, सिक्सटी फोर और पाई और डिनोमिनेटर में है 4 पाई। ये वाला क्वेश्चन P1 में आने के चांसेस हैं, क्योंकि पाई से कैंसिल हो जाएगा और 4 16 64 होता है और रूट ऑफ 16 4 होता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है ये P1 में आ जाए ये वाला पार्ट। क्योंकि कोई बच्चों का ख्याल होता है कि मेंसुरेशन का टॉपिक P1 में कभी नहीं आ सकता। देखें, यहाँ मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, अब है 911 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई और देन हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और 911 चेक करते हैं क्या परफेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। नहीं, परफेक्ट नहीं बनता। तो ये आ रहा है 15.09 और तो ये 3 सिग्निफिकेंस में चेंज होके 9 इस 0 को 1 कर देगा, तो 15.1 और ये था मिलीमीटर में, मिलीमीटर। और यहाँ मैं लिखूँगा 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। लास्ट पार्ट है 49 पाई। ठीक है, ऑप्शन एफ 49 पाई, 49 एंड पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई और देन हमारे पास है स्क्वायर रूट 4 पाई से कैंसिल, देन 4 डिवाइड बाय 49। तो ये आंसर आ रहा है 7/2 विच इज़ 3.5 और ये मीटर में है। तो मीटर और ये 3 सिग्निफिकेंस में मैंने चेंज ही नहीं किया, तो लिखने की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।